नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आए हैं हम सिक्कर में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं संजय जी सैनी, जो 51 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं संजय सैनी जी। नवज्योति स्कूल के पास अपने मकान है जी सर। वहाँ पे हम निवास करते हैं। जी सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा नज़दीक अपने प्राइवेट स्कूल है, नव ज्ञान देव पब्लिक स्कूल। जी। वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। जी सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या वो सिचुएशन थी उस समय, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, कुछ दोस्तों के साथ हम बैठे थे। जी। 2009 के अंदर हमने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा। वहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। जी। उसके बाद में मैंने 14 के मान चुनाव नहीं लड़ा। जी। 14 में चुनाव नहीं लड़के 19 में फिर मैंने पार्टी से अनुरोध किया टिकट देने के लिए। जी। फिर पार्टी ने मुझे बीजेपी की टिकट दी। जी, तो आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है? बिल्कुल। तो सर, आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि नहीं, उनकी ये बातें हैं वो गलत हैं और आपको उनकी बातें गलत लगती हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, पार्टी की विचारधारा सबकी अलग अलग है। जी। सबके मन में मतलब काम कराने का भी है, जज्बा है। जी। आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। तो चुनौतियां तो ऐसी तो कुछ भी नहीं आई। राजनीति के अंदर मैंने 2019 में जो चुनाव लड़ा था जी, बीजेपी की पार्टी के ऊपर जी, तो उस पे सभी वार्डवासियों ने मेरा मिलकर सपोर्ट किया। जी। उसके हमने 147 वोटों से यहाँ से विजय प्राप्त की थी। जी सर। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उनका आम जनता के प्रति रवैया कैसा है? देखो, पारी जी का तो वैसे भी सिस्टम पूरा हो चुका। जी। रतन जलदार जी को जो भी काम बताते हैं वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। आपने कहा कि पारीक जी का वैसे भी काम हो गया, मैं कुछ समझा नहीं, जरा थोड़ा खुलकर बताइए आराम से। तो पारी जी का तो वैसे काम वैसे हो गया कैसे, और यहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी आ गई। जी। तो अब जैसा उन्होंने नगर परिषद के थ्रू बीजेपी वार्ड में कर रखा है, जी, उसके अनुसार वहाँ भी उनका तो होगा। जी। वही सिस्टम आगे भी रहेगा। तो यहाँ पर जो भेदभाव की नीति चल रही थी इतने दिनों से, उसमें कोई सुधार आएगा सरकार चेंज होने के बाद? सरकार चेंज होने उसके बाद में आएगा। सरकार अब चेंज हो गई तो अब शायद धीरे धीरे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जनता का काम भी होगा। जी। आपने अब तक पार्षद बनने के बाद अब तक जो विकास कार्य करवे हैं वो भी जरा दर्शकों को बताइए। विकास कार्य तो देखो वैसे वार्ड में हुए हैं। जी। कई गलियां बन चुकी है, कई गलियों में काम चल रहा है। जी। जिस रफ्तार से इतने दिन काम चल रहा था, क्या उस रफ्तार में अब तेजी देखने को मिलेगी सरकार बदलने के बाद? बिल्कुल मिलेगी। अब आप इस बचे हुए समय में, बचे हुए कार्यकाल में आप क्या क्या विकास कार्य करवाने वाले हैं अपने वार्ड में? अब कई गलियों का कार्य अभी तक नहीं हुआ। जी। आगे जो ये बजट मीटिंग होगी उसके बाद में उन गलियों का टेंडर लगवाएंगे। जी। उसके बाद में उन गलियों में भी रोड भी नाली बन जाएगी। जी। यहाँ पर सीकर से रतनलाल जी जलदारी, उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह रही? वो तो देखो, जो बीजेपी से कैंडिडेट थे ताराचंद जी दाहिर जी, उन्होंने जो अपने समाज के 40,000 वोट लिए हैं, जी, वही वजह रही है वो। जी। हम राजनीति की बात करें तो आपका राजनीतिक में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? पसंदीदा चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। क्या वजह है कि वो आपके इतने चाहते हैं? वो राष्ट्र हित की बात करते हैं। जी। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी। जी। राजनीति में आपका अगला मूव क्या होगा? क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? वो देखो, जनता जो वार्ड वाले कहेंगे जी, उसके अनुसार आगे का विचार करेंगे। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैंने देखो वार्ड में हर घर तक में गया था। जी। और हर घर तक में जाके उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए कहा था। जी। और उन्होंने किया भी वैसा। जी। क्योंकि यहाँ से जो अपनी बूथ है जी, उसमें बीजेपी को लीड ही मिली है। जी। कांग्रेस के विधायक यहाँ से पहले भी रहे हुए हैं और इस बार भी विधायक हैं, वो लगातार
विधायक बन रहे हैं, तो उन्होंने पिछले सत्र में आपके अनुसार सीकर में कितना क्या विकास कार्य करवाया? तो सौंदर्यीकरण के नाम पे जो काम करवाया है बाजार के अंदर जी, वो सबको दिख रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से लगातार विजय हो रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, तो उन्होंने पिछले सत्र में सीकर में क्या क्या विकास कार्य करवाए आपके अनुसार? सीकर में तो जो बाजार का सौंदर्यीकरण है, जहाँ जगह जगह सर्किल बनाए हैं जी, और भी कई जगह काम हुए हैं, जैसे अपने राधा एक्सप्रेस में ऐसे काम हुए हैं जी, मेन रोड का काम हुआ, वो भी ठीक हुआ है जी, लेकिन जितना होना चाहिए वो काम नहीं, वैसे नहीं हुआ। जी। अब सरकार परिवर्तन हुई है और आपके अनुसार जो काम सही ढंग से नहीं हुआ, क्या वो अब हो पाएगा? बिल्कुल, जो अपनी मेन रोड है 8 की रोड, जी, उसका विकास अभी तक नहीं हुआ है जी, और सबसे ये मेन रास्ता है राधा एक्सप्रेस का, जी, तो उसका विकास होना बाकी है। जी। हमें अक्सर सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि आम आदमी जिस पार्टी को वोट करता है उसके विपरीत की पार्टी अगर सत्ता में होती है तो वो उसको दबा के रखती है, उसका काम नहीं करती है। तो क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है? वो नहीं मिलता है। क्या आप समान रूप से सबका बिल्कुल कार्य होगा? बिल्कुल समान रूप से सबका कार्य होगा। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस प्रकार आपने संघर्ष किया, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। मैंने जनता के बीच जाके डोर डोर संपर्क किया जी, और अपने प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास किया। जी। हमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी है और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है। हमें ज्यादातर जनता के जो चहेते चेहरे हैं वो हमें दो ही देखने को मिलते हैं, अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे। आपके अनुसार इन दोनों में क्या समानताएं हैं कि लोग इनको ज्यादातर इन दो को ही चुनते हैं? तो चुनने को देखो, जो राजस्थान की राजनीति है जी, इन दो पे निर्भर हो रखी है। जी, जी, बिल्कुल। अब की बार नया जो भजनलाल जी का चेहरा है जी, तो मोदी जी ने वो काम थोड़ा सही किया, मतलब। जी। नए सीएम आए हैं राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आगे? तो आगे परिवर्तन तो देखो, राजस्थान के अंदर जो रोड बाकी है उनको रोड का डेवलप होगा जी, और विकास कार्य खूब होंगे। जी। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि राजस्थान में पिछली सरकार ने बहुत सारे अच्छे अच्छे जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली, अच्छे अच्छे काम किए हैं। इतनी अच्छी योजनाएं आई और उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह है? तो राजस्थान का तो सिस्टम यही है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। जी। आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वैसे तो मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, देखो जी, और जो वार्ड वासियों ने कहा उसके अनुसार ही मैंने आगे का चुनाव लड़ा था जी, और उसमें सफल भी हुए थे। जी, जो भी वार्ड के लोग हैं जी, वो सब मेरे पास में काम लेके आते हैं, वो उनका काम करता भी हूँ जी, और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ संजय जी सैनी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।